ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 24वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। कल इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों अधिकरण सार के श्लोकों का विचार हो गया। आज भाष्य का विचार प्रारंभ होना है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताते हुए भाष्यकार भगवान प्रथम इस अधिकरण के विषयात्मक अंश को बता रहे हैं, फिर संशय को बताएंगे, पूर्व पक्ष को बताएंगे, सूत्र से सिद्धांत बताया जाएगा। टीका में फल और संबंध को बताया जाएगा। यही 6 अंशात्मक अधिकरण होता है। तो पहले इस अधिकरण के विषय के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 4थे ब्राह्मण तथा 5म ब्राह्मण को बताया जा रहा है। तो भाष्य को देखिए। स यो ह एतम महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इत्यादिना वाजसनेय के सत्य विद्यां सनामाक्षर उपासनां विधाय अनंतरम आम्नायते तत् यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षं पुरुषः इत्यादि। यह बताया जा रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में। पंचम ब्राह्मण के पंचम अध्याय के 4थे ब्राह्मण में ये वाक्य आया उपक्रम में ही कि स यो ह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद। इस वाक्यस्थ स यो यह दोनों सर्वनाम अधिकारी विशेष को बताते हैं। तो स यो यह दोनों सर्वनाम बता रहे हैं अधिकारी विशेष को। जो कोई अधिकारी, हाँ, जो कोई अधिकारी। ऐसा स यह इन 2 सर्वनामों का अर्थ होगा जो कोई अधिकारी विशेष। महत् यानी व्यापक और यक्ष यानी पूज्य। प्रथमज यानी भौतिक पदार्थों में जो प्रथम है वो है विराट। तो यहाँ प्रथमज कहा जा रहा है विराट को। विराट को लीजिए। प्रथमज प्रथम शरीरी कहा जाता है विराट को ही। और आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष कहा जा रहा है इसे ही। तो भौतिक तो स्थूल पदार्थों में विराट भी है और सूक्ष्म पदार्थों में भौतिक हिरण्यगर्भ की उपाधि भी है। इसलिए हिरण्यगर्भ को भी लिया जा सकता है, हिरण्यगर्भ ही है।
तो टीकाकार प्रथमज का अर्थ करते हैं भौतिकेषु प्रथमजम। तो भौतिक पदार्थों में तो भूत शब्द से यदि अपंचीकृत पंचभूतों को लेते हैं तो उनका परिणाम है जिसकी उपाधि, उसे कहा जाएगा भौतिक पदार्थों में प्रथमज, वो हो जाएगा हिरण्यगर्भ। और स्थूल भूतों के कार्यों में प्रथमज है विराट। तो यहाँ सूक्ष्म भूत लेंगे तो भौतिक पदार्थों में प्रथमज शब्द से हिरण्यगर्भ को भी हिरण्यगर्भ लिया जाएगा। तो महद यानी व्यापकम, यक्षम यानी पूज्यम और प्रथमजम यानी भौतिक पदार्थों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ है वो हिरण्यगर्भ। वेद यानी उपासते, वेद शब्द का अर्थ उपासते। और उसका नाम एक बताया है सत्यम, वो सत्य ब्रह्म है। और सत्य ब्रह्म, सत्य नाम की व्याख्या भी की गई है वहां पर। और सत्य इस नाम के अक्षरों की भी उपासना बताई है, वो नामाक्षर उपासना मानी जाती है। तो टीकाकार इस वाक्यस्थ एक एक पद का अर्थ बता रहे हैं। तो टीका को देखिए, स यह कश्चित, स यह श्रुति में है, उसका अर्थ करते हैं कश्चित अधिकारी। स यह शब्द का अर्थ हुआ कोई अधिकारी विशेष। महत् का अर्थ कर दिया व्यापकम, यक्षम का अर्थ कर दिया पूज्यम, प्रथमजम का अर्थ कर रहे हैं कि भौतिकेषु प्रथमजम, भूतों के कार्यों में जो प्रथम कार्य है। ये तत् सत्य त्यच्च इति सत्यम। तो सत्य त्यच्च ऐसा समाहार द्वंद्व है। सत्य त्यच्च इति सत्यम, सत्यम शब्द में समाहार द्वंद्व समास हुआ। तो सत्यम ब्रह्म वो कौन है? तो कहते हिरण्यगर्भाख्य, हिरण्यगर्भाख्य। वेद यानी उपासते, और तस्य लोकजय फलम, हिरण्यगर्भ की उपासना का फल है लोकजय, लोक प्राप्ति। और कहते हैं जो सत्यम नाम है, इस नाम में 3 अक्षर है। सत्यम इति नाम त्र्यक्षरम, सत्य 3 अक्षर वाला नाम है। वे 3 अक्षर हैं स ति यम। स ति यम में जो पहला स अक्षर है और अंतिम अक्षर है य, ये दोनों सत्य के परामर्शक हैं। और जो बीच वाला अक्षर है ति, वह आंद्रित जो अनात्म वस्तु है उनका परामर्शक है। इसलिए कहते हैं तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम। तो प्रथम अक्षर और उत्तम अक्षर यानी तृतीय अक्षर, ये सत्य है। और मध्यस्थम अक्षरम अनृतम, ती ये है मध्यस्थ अक्षर, वह है अनृत, मिथ्या।
और ये जो आंद्रित है, इससे पूर्व में भी और उत्तर में भी सत्य अनुसूत है। स और यम ये दोनों सत्य हैं और ती है आंद्रित। तो ती रूपी जो आंद्रित हैं वह अपने से पूर्वोत्तर वर्ती सत्य से संपुटित है, घिरा हुआ है, इसलिए उसे सत्य प्राय कहा जाता है। ये आगे कहते हैं कि उभयतः सत्येन संपुटितत्वात् सत्य प्रायम एव भवति इति। ये जो मध्यस्थ अक्षर है आंद्रित होने पर भी स तथा यम रूपी पूर्वोत्तर सत्य से संपुटित होने के कारण यह सत्य प्राय है। आदि में भी सत्य है, अंत में भी सत्य है। हाँ, इसलिए बीच में जो आंद्रित है वह सत्य से युक्त होने के कारण सत्य जैसा है, सत्य प्राय है। इस प्रकार ये नाम के अक्षरों की उपासना करनी है। तो कहते हैं इति नामाक्षर उपासना सत्य विद्या अंगत्वेन उक्ता। बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम ब्राह्मण के पंचम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में सत्य विद्या प्रधान विद्या है और उस सत्य विद्या के साधन के रूप में, अंग के रूप में ये सत्य नामाक्षर की उपासना बताई गई है। तो भाष्य को देखिए कि स यो एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इत्यादिना वाजस्नेके सत्य विद्यां स नामाक्षर उपासना विधाय। इतने का अर्थ है कि स यो इत्यादि वाक्य से, आदि शब्द से पूरे ब्राह्मण को ले लेना। तो वाजस्नेह के यानी वाजस्नेह शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें ब्राह्मण के पांचवें अध्याय के पंचम ब्राह्मण में, पांचवें अध्याय के चौथे ब्राह्मण में क्या हुआ कि सत्य विद्या नामाक्षर उपासना के साथ बता दी गई और फिर पंचम ब्राह्मण का आरंभ हुआ उसी अध्याय के। और उस पंचम ब्राह्मण में आमनायते यानी पठ्यते, कथ्यते बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि तत् यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष ये तस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन पुरुष इत्यादि। तो ये पंचम ब्राह्मण में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो पंचम ब्राह्मण के इस वाक्य में प्रारंभ में प्रयुक्त यत तत् ये सर्वनाम है, यह प्रकृत अर्थ के परामर्शक है और प्रकृत है सत्य ब्रह्म। इसलिए उस प्रकृत सत्य ब्रह्म का यत तत् इन सर्वनामों से परामर्श होगा। तो कहते हैं यत तत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। तो चतुर्थ ब्राह्मण में जो सत्य ब्रह्म नाम से कहा गया उपास्य है वह कहते हैं यही है। कौन? वो जो आकाशस्थ आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, अधिदैव में आदित्य मंडलस्थ पुरुष और अध्यात्म में नेत्रस्थ पुरुष।
दक्षिण तो यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुष, तो दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष अध्यात्म में ये बताया जा रहा है। इत्यादि से आदि से पूरा ब्राह्मण ले लेना, ये विषय है। तो ये पंचम ब्राह्मणस्थ वाक्य है, इस वाक्यस्थ यत् तत् इत्यादि शब्दों का भी अर्थ कर रहे हैं। तो यत् तत् ये सर्वनाम पूर्व के परामर्शक है, इसलिए कहते हैं पूर्व प्रकृतम हृदयाख्यम ब्रह्म। पहले एक हृदयाख्य ब्रह्म की भी उपासना बताई गई है, और तद यत् इसका तो अर्थ हुआ हृदयाख्य ब्रह्म। फिर एक तत्शब्द है, वह तत्शब्द बताएगा अभी अभी बताया गया जो सत्याख्य ब्रह्म, उसे कह रहे हैं कि तत् संप्रति उक्तम यक्षत्वादि गुणकम। जो पहले हृदय नामक ब्रह्म बताया गया उपास्य, उसी में चतुर्थ ब्राह्मण में महत्व यक्षत्व सत्यत्वादि गुण बताए गए हैं, इसलिए उसे कहा जाता है यक्षत्वादि गुणक। दूसरे तत्शब्द से उसे लेना। सो असो आदित्य मंडले अक्षिणी च पुरुष, वही पूर्व में बताया गया हृदयाख्य ब्रह्म, चतुर्थ ब्राह्मण में बताया गया यक्षत्वादि गुणक ब्रह्म, अधिदैव में पंचम ब्राह्मण में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में, और अध्यात्म में दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष के रूप में बताया जा रहा है। ये कहा गया। और इसी 5वें अध्याय के पंचम ब्राह्मण में उपासना के लिए अध्यात्म तथा अधिदैव स्थान बता करके नेत्र एवं आदित्य मंडल, फिर इन दोनों अधिदैव तथा अध्यात्म उपाधि को सत्य ब्रह्म के अलग अलग दो नाम बताए। उसे आगे टीकाकार कह रहे हैं कि तस्य अह इति अहम इति च नामद्वये ज्ञानात् पापक्षय फलम इत्यर्थ। तो ये जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, उसका अह ये नाम है, और अध्यात्म नेत्रस्थ वही पुरुष जब होता है तो उसका अहम ये नाम होता है। और इन दोनों स्थानों में अलग अलग इन दो नामों से उस सत्याख्य ब्रह्म की उपासना करने से, नाम जानने मात्र से, नाम के ज्ञान का यानी उपासना का फल बताया पापक्षय। तो ये कहते हैं कि नामद्वये ज्ञानात् पापक्षय फलम इत्यर्थ। अब तत्र संशय इत्यादि की अवतरण टीका है। तो टीका में आगे वाला एक वाक्य है कि अत्र पूर्वोत्तर वाक्ययोः फलभेद श्रुतेः प्रकृताकर्षणाच्च संशयम आह तत्रेति। तो यहाँ जो दो वाक्य बताए गए हैं बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के चौथे ब्राह्मण का और पंचम ब्राह्मण का वाक्य, ये हैं पूर्वोत्तर वाक्य। और इन पूर्वोत्तर वाक्यों में अलग अलग फल बताया गया है। चतुर्थ ब्राह्मण में लोक जय फल बताया गया, पंचम ब्राह्मण में पापक्षय रूप फल बताया गया। ये है फलभेद श्रुति। तो फलभेद श्रुते और प्रकृताकर्षणाच्च,
और चतुर्थ ब्राह्मण में प्रकृत जो सत्याख्य ब्रह्म है उसी का परामर्शक तत् यत् इत्यादि सर्वनामों का प्रयोग होने से भी ये प्रकृत आकर्षण है। तो ये दो हेतु हुए, एक तो फल भेद श्रवण और दूसरा प्रकृत आकर्षण, प्रकृत अर्थ की अनुवृत्ति परामर्श। इन दो हेतु के कारण संशय होता है। जो संशय होता है उस संशय को बताया जा रहा है। तत्र संशय किम द्वे एते सत्यविद्ये किम वा एका एव इति। तो इन दो ब्राह्मणस्थ वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अलग अलग ये दो सत्य विद्याएं हैं अथवा एक ही सत्य विद्या है इत्याकारक संशय यहाँ होता है। संशय का हेतु है फलभेद श्रवण प्रकृताकर्षण। इस प्रकार ये संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है द्वे इति तावत् प्राप्तम इत्यादि से। इससे पहले टीकाकार इसका अवतरण लिखने से पहले पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत के मत में फलभेद बता करके और इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बता करके फिर पूर्व पक्ष को बताते हैं। तो टीका को देखिए। पूर्व पक्षे गुणानां व्यवस्थया अनुष्ठानम सिद्धांते तु अनुष्ठान ऐक्यम इति फलम। तो कहते पूर्व पक्षे गुणानां व्यवस्थया अनुष्ठानम। तो पूर्व पक्ष के मत में अलग अलग दो विद्याएं हो जाएगी, दोनों ब्राह्मण में कही गई। तो चतुर्थ ब्राह्मण में कहे गए जो महत्व यक्षत्वादि गुण हैं उन गुणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म की उपासना वही मानी जाएगी। वहीं पर यक्षत्वादि गुणों का चिंतन होगा चतुर्थ ब्राह्मण के द्वारा कही जाने वाली विद्या में। पंचम ब्राह्मण के द्वारा कही जाने वाली विद्या अलग होने से पंचम ब्राह्मणस्थ विद्या में यानी उपासना में उपास्य सत्य ब्रह्म के यक्षत्वादि गुणों का चिंतन नहीं होगा। वहाँ जो गुण बताए गए हैं आदित्य मंडलस्थ पुरुष आदि उन्हीं गुणों से पंचम ब्राह्मणस्थ सत्य ब्रह्म की उपासना, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। तत्त गुणों का अलग अलग अनुष्ठान, व्यवस्था से अनुष्ठान का तो जिस ब्राह्मण में जो गुण बताए गए सत्य ब्रह्म में वहाँ पर उसी विद्या में उनका चिंतन, अन्य विद्या में नहीं। ये व्यवस्था से अनुष्ठान माना जाता है। और सिद्धांत मत में एक ही विद्या होने से पूर्व में कही गई हृदयाख्य ब्रह्म की उपासना, चतुर्थ ब्राह्मण में कही गई सत्य ब्रह्म की उपासना यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट, और पंचम ब्राह्मण में कही जाने वाली उपासना ये अलग अलग नहीं, सारी एक विद्या है। एक विद्या होने से सत्यत्वादि समस्त गुणों का चिंतन एक ही उपासना में होगा। उन सब हृदयाख्य ब्रह्म के निरूपक प्रकरण में कहे गए गुण और चतुर्थ ब्राह्मण में कहे गए गुण और पंचम ब्राह्मण में कहे गए गुण, उन सब का उपसंहार होगा। ये सिद्धांत मत में फल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सिद्धांते तु अनुष्ठान ऐक्यम इति फलम। सिद्धांत में उन गुणों का एक उपासना में सबका उपसंहार करके चिंतन होगा।
इस प्रकार ये फल भेद हुआ। अब पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताते हुए पूर्व पक्ष का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य का अवतरण है, यथा जीवेशयोः अन्योन्यात्मत्व श्रुति भेदात् मतेर्द्वैरूप्यम् उक्तम् तथा अत्र फलश्रुति भेदात् विद्याभेद इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षेति द्वे इति। तो ये कहते हैं कि जैसे जीवेशयोः अन्योन्यात्मत्व श्रुति भेदात्, पूर्व अधिकरण जो गया 23वां, वहाँ जो व्यतिहार श्रवण है, उस व्यतिहार श्रवण के सामर्थ्य से ये बताया गया था दो दृष्टि है। सिद्धांतियों ने बताया कि जीव में ईश्वर दृष्टि और ईश्वर में जीव दृष्टि, दोनों दृष्टि विवक्षित है, ऐसा पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने कहा था। और इसमें हेतु बताया था व्यतिहार श्रवण। यदि केवल जीव में ईश्वर दृष्टि ही अपेक्षित होती तो अहम त्वमसि ये जावल श्रुति न कहती, केवल त्वम अहम अस्मि इतना ही कहती। तो ये जो वाक्य भेद है, उस वाक्य भेद से ये कहा गया कि उभय दृष्टि अपेक्षित है। तो इसी सिद्धांत को दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं यहाँ पर भी श्रुति भेद है। चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण रूपा श्रुति का भेद होने से, अलग अलग श्रवण होने से और फलभेद श्रवण होने से भी ये अलग अलग दो विद्या मानी जा। इसी अभिप्राय से कहते हैं कि यथा जीवेशयोः अन्योन्यात्मत्व श्रुति भेदात् मतेर द्वैरूप्यम उक्तम। यहाँ मतेर होना चाहिए, मति हो गया, या मति द्वैरूप्यम, ठीक है, मति द्वैरूप्यम समास है। मतेर द्वैरूप्यम, मति द्वैरूप्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो मति द्वैरूप्यम उक्तम तथा फलश्रुति भेदात् विद्या भेद इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके तथा इत्यादि से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष अपने मत को दार्ष्टान्त बता रहा है कि तथा अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे फलश्रुति भेदात् विद्या भेद इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति। अलग अलग फल को बताने वाले श्रुति वाक्य होने से, फल भेद श्रवण होने से माना जाए ये अलग अलग दो विद्या है। तो भाष्य में देखिए पूर्व पक्ष को बताने वाला भाष्य। संशय तो हुआ कि ये दो विद्या मानी जाए कि एक विद्या मानी जाए। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बता रहे हैं कि द्वे इति तावत् प्राप्तम, कहते हैं ये अलग अलग दो विद्या हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। भेदेन ही फल संयोगो भवति, यहाँ अलग अलग फल बताया जा रहा है। जयति इमान लोकान इति पुरस्तात्, यानी चतुर्थ ब्राह्मण में कही गई उपासना में फल बताया गया ईमान लोकान जयति, इससे लोक जय, और हंति पाप्मानं जहाति च इति उपरिष्टात्, उपरिष्टात् से लेना पंचम ब्राह्मण में कही गई विद्या में
फल बताया जा रहा है पाप घात, पापनाश। तो इस प्रकार यहाँ पर फल भेद है। तो कहा कि फल भेद श्रवण होने पर भी विद्या एक मानी जाए, क्योंकि प्रकृत जो चतुर्थ ब्राह्मण में सत्य ब्रह्म है उसी का यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, तद यत इत्यादि सर्वनाम से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी को सिद्धांती कहते हैं, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं वो प्रकृत आकर्षण को अन्यथा सिद्ध बता रहे हैं कि प्रकृताकर्षणं तु उपास्य एकत्वात् इति। कहते हैं तत् यत् ये सर्वनाम जो प्रकृत अर्थ का परामर्श कर रहा है वह प्रकृत अर्थ के परामर्शक तत् यत् इन सर्वनामों का प्रयोग तो सार्थक हो जाएगा विशेष्य मात्र का अनुकर्षण करके। वे ये बताएंगे कि पूर्व में भी ब्रह्म ही उपास्य के रूप में बताया गया है और पंचम ब्राह्मण में भी उपास्य के रूप में ब्रह्म को ही बताया जा रहा है। उपास्य मात्र का परामर्शक बन जाएंगे यह दोनों सर्वनाम, उपास्य मात्र के परामर्शक हो जाएंगे। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और सिद्धांती कहेंगे केवल उपास्य के परामर्शक नहीं है, अपितु पूर्व में बताए गए जो यक्षत्वादि गुण हैं उन यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म के परामर्शक होंगे, केवल सत्य ब्रह्म के नहीं। पूर्व पक्षी और सिद्धांति में इतना अंतर हो जाएगा कि पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं पूर्व में कहे गए गुणों से रहित केवल उपास्य ब्रह्म के परामर्शक तत् यत् इन सर्वनामों को, और सिद्धांति मानना चाहते हैं पूर्व में कहे गए यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म के परामर्शक तत् यत् इत्यादि सर्वनामों को। ये ध्यान में आया? दो विद्याएं सिद्ध करना चाहते हाँ? हैं, दो विद्याएं सिद्ध करना चाहते हैं। पूर्व पक्षी दो विद्याएं सिद्ध करना चाहते हैं। पूर्व पक्षी दो विद्याएं चाहता है कि दो विद्याएं हैं। हाँ, तो विद्याएं कब होगी? तो अलग अलग गुण मानेंगे तब। पूर्व प्रकरणस्थ गुणों का यत् तत् शब्द से परामर्श नहीं करेंगे, दो विद्याएं हो जाएगी, तब दो विद्या हो जाएगी। तो उस दृष्टि से जो प्रकृत आकर्षण है उसे पूर्व पक्षी ने सार्थक बताया अपने विचारानुसार कि प्रकृत आकर्षणं तु उपास्य एकत्वात्। तो प्रकृत आकर्षण यानी तत् यत् इन शब्दों का प्रयोग सार्थक है उपास्य को एक बता करके। पूर्व प्रकरण में जो उपास्य था वही उपास्य इस प्रकरण में भी है, इतना मात्र बताएंगे तत् यत् इत्यादि शब्द। लेकिन उपास्य के उपासना के लिए पूर्व में बताए गए गुणों के परामर्शक नहीं बनेंगे, ये पूर्व पक्षी कहता है। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। अब सिद्धांत को बताने वाला भाष्य है, सिद्धांत का अवतरण भाष्य कि एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, ब्रूमः यानी हम सिद्धांत को बताते हैं। एका एव इयं सत्य विद्या इत्यादि से बताया जा रहा है सिद्धांत को। सिद्धांत की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। विशेष्य ब्रह्म मात्राकर्षणम अयुक्तम तत् यत् तत् इति सर्वनामभि पूर्वोक्त गुण विशिष्टम ब्रह्म आकृष्य
आदित्य अक्षि स्थानादि गुण विधानात् तथा च वाक्यात् एव विद्या ऐक्य सिद्धि इति सिद्धांतेति एकैव इति। सिद्धांति का अभिप्राय है कि पंचम ब्राह्मण के वाक्य में प्रारंभ में प्रयुक्त जो तत् यत् तत् ये सर्वनाम है, इन सर्वनामों से केवल गुण रहित विशेष्य मात्र रूप सत्य ब्रह्म का परामर्शक मानना अनुचित है। पूर्व पक्षी उसी का परामर्श मान रहे हैं, गुण रहित ब्रह्म मात्र का, वह अनुचित है। कि विशेष्य ब्रह्म मात्र आकर्षणम अयुक्तम, ये सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी जिसका आकर्षण करना चाहता है उतने मात्र का आकर्षण मानना, परामर्श मानना, अनुवृत्ति मानना अनुचित है। क्यों कहते तत् यत् तत् इति सर्वनाम भी पूर्वोक्त गुण विशिष्टम ब्रह्म आकृष्य, ये जो तीनों सर्वनाम हैं इनसे तो पूर्व में कहे गए यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की अनुवृत्ति ला करके, आकृष्य का अर्थ अनुवृत्ति ला करके क्या किया जा रहा है कि उपासना के लिए अधिदैव तथा अध्यात्म स्थान बताया जा रहा है। तो आकृष्य आदित्य अक्षि स्थानादि गुण विधानात्, तो अध्यात्म में दक्षिण नेत्र, अधिदैव में आदित्य मंडल रूपी स्थान और आदि शब्द से अन्य गुण अह और अहम इत्यादि नाम आदि ये सब बताए जा रहे हैं। तथा च वाक्यात् एव विद्या ऐक्य सिद्धि इति सिद्धांत। तो इसलिए क्या होगा, सिद्धांत के अनुसार पंचम ब्राह्मण का क्या नाम, पंचम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण, ये दोनों अलग अलग वाक्य न होकर के एक वाक्य होगा। और वाक्य से ही क्या हो जाएगा, विद्या ऐक्य सिद्धि, यानी एक विद्या है ये निश्चय हो जाएगा। सिद्धि शब्द का अर्थ का निश्चय, विद्या ऐक्य सिद्धि का अर्थ है विद्या के एकत्व का निश्चय, वाक्य प्रमाण से ही हो जाएगा। इस प्रकार का सिद्धांत बताया जा रहा है एका एव इयम सत्य विद्या इत्यादि से। ये सत्य विद्या अनेक नहीं एक है। तो इस सिद्धांत को देखने से पहले देखा जाए सूत्र को, सूत्र का उच्चारण और अर्थ, फिर सिद्धांत को देखते हैं। सैव ही सत्यादय, सैव ही सत्यादय, चार पद हैं इस सूत्र में। सा एव ही सत्यादय, तो सा एव शब्द, सा शब्द सर्वनाम है, वो चतुर्थ ब्राह्मण में उक्त जो विद्या है, यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म की विद्या, उसका परामर्शक है सा शब्द। और ये वो शब्द बता रहा है कि जो चतुर्थ ब्राह्मण में यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म की उपासना बताई गई है वही, ये वकार अवधारणात्मक है, वही विद्या यह पंचम ब्राह्मण में उक्त विद्या है। आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष विद्या और दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष विद्या, ये पूर्व ब्राह्मण में उक्त
यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म की ही विद्या है, अलग अलग विद्या नहीं है, एक ही विद्या है। ही यानी यस्मात्, जिस कारण से चतुर्थ ब्राह्मण में उक्त विद्या ही पंचम ब्राह्मण में भी कही जा रही है, जिस कारण से ऐसा ही शब्द कहेगा। और ही का अर्थ है यस्मात्, यस्मात् को अपेक्षा होती है तस्मात् की, इसलिए तस्मात् का अध्यार होगा। तो जिस कारण से चौथे ब्राह्मण में कही गई विद्या ही पंचम ब्राह्मण में भी वही विद्या है, अलग विद्या नहीं है, जिस कारण से। तो तस्मात् का अर्थ निकलेगा उसी कारण से सत्यादयः, तो जितने भी सत्यादि गुण हैं चतुर्थ ब्राह्मण में उक्त, पंचम ब्राह्मण में उक्त, उन सब गुणों का एक साथ एक ही उपासना में चिंतन किया जाएगा, उपसंहार होगा। तो सत्यादय यानी सर्वे सत्यादय गुणाः एकस्याम एव विद्यायाम उपसंह्रियन्ते, ऐसा इतना अध्याय होगा कि जिस कारण से दोनों ब्राह्मणों में एक ही विद्या है, उस कारण से गुणों का अलग अलग अनुष्ठान न होकर के एक साथ चिंतन होगा। ये सूत्रार्थ है सा एव ही सत्यादय का। सभी गुणों का चिंतन होगा। हाँ, एक ही विद्या में सब गुण चिंतनीय है। तो एका एव इयम सत्य विद्या, इन दोनों ब्राह्मणों में उक्त सत्य विद्या एक है। पूर्व पक्षी ने पूछा कि कुतः यानी अकस्मात् कारणात्, किस कारण से दोनों को एक विद्या माना जा रहा है। कहते हैं तत् यत् तत् सत्यम इति प्रकृताकर्षणात्, प्रकृत अर्थ के परामर्शक तत् यत् इत्यादि सर्वनामों का पंचम ब्राह्मण के प्रारंभ में प्रयोग होने से प्रकृताकर्षणात्। पूर्व पक्षी शंका करते हैं ननु इत्यादि से कि ननु विद्या भेदेपि प्रकृताकर्षणम उपास्य एकत्वात् उपपद्यते इति उक्तम। ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि अलग अलग दो विद्या मानने पर भी तत् यत् इत्यादि प्रकृत अर्थ के परामर्शक सर्वनामों का प्रयोग उपपन्न हो रहा है उपास्य एक बताने से मात्र। तो प्रकृताकर्षण उपास्य के एकत्व का ज्ञापक है, ये हम पहले बता चुके हैं। उतने मात्र से उसकी सार्थकता प्रकृताकर्षण की यानी सर्वनाम प्रयोग की सार्थकता हो जाती है उपास्य एक बता करके ही। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं कि नैतद एवं, नैतद एवं का अवतरण है टीका में, यथा दहर शांडिल्य विद्यो ब्रह्म ऐक्य प्रत्यभिज्ञान मात्रम तथा अत्र न इत्याह नैतदिति। तो कहते हैं जैसे एक दहर विद्या है दूसरी शांडिल्य विद्या है, दोनों विद्या यानी उपासनाओं में उपास्य ब्रह्म है। तो शांडिल्य विद्या और दहर विद्या में उपास्य ब्रह्म है इतने ज्ञान मात्र से, जैसा ज्ञान है ऐसा ही यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण में विवक्षित नहीं है इतना मात्र कि दोनों में उपास्य सत्य ब्रह्म एक है, ऐसा इतना मात्र विवक्षित नहीं है। ये यहाँ पर कह रहा है कि नैतद एवं, भाष्य को देखिए, यत्र तो विस्पष्टात् कारणांतरात् विद्याभेद प्रतीयते तत्र एतद एवं स्यात्। कहते हैं जहाँ स्पष्ट रूप से विद्या के भेद का कोई न विद्या का भेदक कोई न कोई कारणांतर है,
वहां पर तो उपास्य एक होने मात्र से प्रकृत आकर्षण सार्थक होता है इत्यादि कहा जाए चलेगा। लेकिन कहते हैं जहां स्पष्ट कारणांतर नहीं है वहां उपास्य एक बताने मात्र से प्रकृत आकर्षण सार्थक नहीं होता, अपितु प्रकृत आकर्षण सामर्थ्यात् विद्या के एकत्व का निश्चय होता है। तो कारणांतर कौन होगा? जो विद्या के भेद का निश्चयक होगा, वो कारणांतर है प्रकरणादि। उसे कहा जा रहा है टीका में कारणांतरम प्रकरण भेदादिकम। वो स्पष्ट कारणांतर माना जाएगा भिन्न प्रकरणादि को। तो भिन्न प्रकरणादि रूप कारणांतर से यदि विद्या का निश्चय होता, शांडिल्य विद्या और दहर विद्या बिल्कुल प्रकरणांतर है, भिन्न प्रकरण है, इसलिए वहां तो विद्या भेद ठीक है उपास्य एक होने पर, ब्रह्म रूप उपास्य एक होने पर। प्रकरण भेद से विद्या का भेद है ये निश्चित है, इसलिए शांडिल्य विद्या में कहे गए गुणों का दहर विद्या में और दहर विद्या में कहे गए गुणों का शांडिल्य विद्या में उपसंहार नहीं होगा। और यहां वैसा नहीं है। ये कह रहा है कि अत्र तु उभयथा संभवे तत् यत् तत् सत्यम इति प्रकृताकर्षणा पूर्व विद्या संबद्धम एव सत्यम उत्तरत्र आकृष्यते इति एक विद्यात्व निश्चय। और अत्र यानी यहाँ तो उभयथा संभवे, उभयथा संभवे का अर्थ भिन्न विद्या और एक विद्या दोनों भी का यहाँ प्रकृत आकर्षण के आधार पर निर्धारण हो सकता है। का मतलब यहाँ ये प्रकृत आकर्षण दोनों ओर सार्थक हो जाता है। केवल विशेष्य का परामर्शक बन करके भी उसकी सार्थकता दिखाई जा सकती है और गुण विशिष्ट उपास्य का परामर्शक दिखा करके भी सार्थकता दिखाई जाती है। इसलिए कहते हैं यह तु अत्र तु उभयथा संभव है। यह प्रकृत आकर्षण में उभयता संभव होने से क्या हो जाएगा कि यही निश्चित होगा एक वाक्यत्व का निर्धारण करके कि तत् यत् तत् सत्यम इति प्रकृताकर्षणात् पूर्व विद्या संबद्धम। पूर्व विद्या है चतुर्थ ब्राह्मण में कही गई सत्य विद्या और उससे संबद्ध यानी उसका विषयभूत जो यक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म है सत्य ब्रह्म, उसी का आकर्षण यहाँ सर्वनाम से होगा। सत्यम उत्तरत्र आकृष्यते, उत्तरत्र यानी पांचवें ब्राह्मण में तद यत इत्यादि सर्वनामों से पूर्व ब्राह्मण में कहे गए उपास्य का तत्त गुणों से विशिष्ट उपास्य का परामर्श होगा, अकेले उपास्य का नहीं। इसलिए क्या होगा? एक विद्यात्व निश्चय। इस प्रकार एक विद्यात्व का निश्चय हो जाता है। ये दोनों एक विद्या है करके। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। एवं विद्या भेदेपि एतत् उपास्य ऐक्य ज्ञानम स्यात् अत्र तु उभयथा संभवे विद्या ऐक्य नानात्व संशय सत्यम इति उपास्य रूप ऐक्य ज्ञानात् विद्या ऐक्य निश्चय इति अक्षरार्थ। टीकाकार ने भाष्य के वाक्यों का यह अर्थ बताया कि एवं विद्या भेदेपि एतत् उपास्य ऐक्य ज्ञानम स्यात्। कहते हैं वहाँ शांडिल्य विद्या और दहर विद्या में प्रकरण भेद होने से विद्या भेद का निश्चय होने पर भी जो उपास्य है ब्रह्म उसके एकत्व का निश्चय भले ही हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं अत्र तु उभयथा संभवे। यहाँ पर तो प्रकृत आकर्षण से
गुण विशिष्ट उपास्य का आकर्षण भी संभव होने से विद्या एकत्व का निश्चय होगा। तो उभयता संभवे विद्यैक्य नानात्व संशय। तो यहाँ विद्या एक होगी कि अनेक होगी, इस प्रकार का संशय होने पर उभयता संभवे का अर्थ कर दिया। संशय सती संशय सत्यम इति उपास्य रूप ऐक्य ज्ञानात्। तो यहाँ सत्यम पद के द्वारा उपास्य रूपी जो विद्या का रूप है, विद्या का रूप हुआ करता है वेद्य, विद्या कहते हैं उपासना को, और उपासना का जो विषय होता है उपास्य, उसे कहा जाता है विद्या का रूप। और रूप एक हो तो विद्या को एक माना जाता है। तो सत्यम इस शब्द से उपास्य रूप के एकत्व का निश्चय होने से विद्या ऐक्य निश्चय इति अक्षरार्थ। रूप एक होने से, रूप भेद न होने से विद्या एक है, ये निश्चय हो जाएगा। बाकी यह पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है। इस टीका अवतरण टीका से आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।